राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, भाई को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अच्छा महाराज भरतलाल जी राम जी को मनाने चित्रकूट की ओर चल पड़े। कहां पहुंचे? श्रृंगबेरपुर, निषाद राज के यहाँ। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर, श्रृंगबेरपुर। चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ये बात सम के लिए साधुवाद है हमारे आलोक जी को। बिल्कुल सही समय पर आपने सम लगाया है। महाराज की जय। खुश रहो सेवक। आशीष जी तो कोई समाचार है? हाँ महाराज। क्या समाचार है? एक समाचार है महाराज, अभी अभी मैं देख करके आ रहा हूँ। क्या देख के आ रहे हो? कि भरत जी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के इसी ओर बढ़े चढ़े चले आ रहे हैं। तो महाराज मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ कि करना क्या चाहिए अब। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ महाराज। भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के यहीं पे आ रहे हैं? आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु श्री राम जी को वन में अकेला समझ करके भरत उन पर चढ़ाई कर देना चाहता है, जिससे वो अयोध्या का निष्कंटक राज्य कर सके। तो हाँ तो इस पर तो हमें फिर, अगर भरत ऐसा सोचता है तो ये निषाद राज के होते हुए भरत ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे सबसे पहले निषाद राज से निपटना होगा। लेकिन हम उस चतुरंगिनी सेना से इस तरीके से तो नहीं निपट सकते। तो फिर इसके लिए सगुनिया तुम कुछ ऐसा सगुन बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि ये पता चल सके कि भरत अपने मन में क्या विचार लेकर के वहां जाना चाहता है। देखिए ये थोड़ा सा प्रसंग हट करके है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। महाराज निषाद राज जी ने समझा कि ऐसा तो नहीं है कि भरत जी चूंकि अब राजा बनने वाले हैं, शायद उनके मन में ये विचार हो कि राम जी 14 वर्षों के बाद आएंगे तो फिर राजा बनाए जाएंगे। तो महाराज गोहि ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी ये सोच करके आए हो, चतुरंगी सेना है, कि हम राम लक्ष्मण जी को मार देंगे और हमेशा के लिए राजा बन जाएंगे। एक बूढ़े व्यक्ति को बुलवाया और शायद इनसे बूढ़ा कोई होगा नहीं, नंदू अकेला जी। बूढ़े एक कहे सगुन बिचारी, भरत ही मिलई न हुई हई जारी। महाराज मेरा तो विचार यह कहता है कि यदि अजमाना ही है तो 2 थाल सजवा लिए जाएं। एक थाल में कंदमूल फल और दूसरी थाल में मीन्स रखवा लिए जाएं। क्या मतलब क्या रखवा लिए जाएं? मीन्स मतलब मछली। मीन्स मांस नहीं, मीन। अब वही मीन्स माने बहुत सारी, मीन्स नहीं, मीन रखवा ली जाए और दोनों थाल ले जा करके उनके सामने रख दिए जाएं। तो इससे होगा क्या?
यदि भरत जी की नजर मीन वाले थाल में पड़ेगी तो समझ लेना कि लड़ने के लिए आ रहे हैं, और शायद फलों वाली थाली में नजर गई तो समझना कि मिलने आ रहे हैं। भाई भाई का प्रेम उबल पड़ा। तो इसका अर्थ ये है, अगर गंदी वस्तु पर अगर नजर पड़ी तो हाँ। विचार गंदे हैं, और अगर अच्छी चीज पर यदि पड़ी तो अच्छे विचार हैं। अच्छे हैं। चलो फिर चल करके लेके था। और देखिए मित्रों, इसी सुंदर पावन प्रसंग में हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री पंडित भानु प्रताप द्विवेदी जी, हमारे मामा जी की ओर से, हाँ मेरे मामा हैं, 100 मुद्राएं स्पेशल हमारे जो महाराज गोय के रूप में आप लोग देख रहे हैं, पंडित श्री राहुल द्विवेदी जी, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार, उनके लिए 100 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। दे देना ध्यान से, धन्यवाद। महाराज गोय देखिए पूरी सेना को लेकर के चल पड़े भरत जी की ओर। भरत चले चित्रकूट, विचार किया बूढ़े ने। नंदू अकेला जी थोड़ा आगे आइए, हम आपको बताएं, क्योंकि ये जो मानस का मामला होता है ना रामायण का, ये बहुत कठिन है। हाँ, बूढ़े एक कहे सगुन बिचारी, भरत ही मिलई न हुई हई रारी। थोड़ा सयाने लोग बैठे हैं। हमारी सारी सेना छुप करके मेरे इशारे का इंतजार करे। अगर भरत के मन में कोई भी ऐसा विचार है जो प्रभु के खिलाफ है तो मैं तुम्हें इशारा दूंगा, उसके बाद ही भरत पर आक्रमण करना। देखिए आदेश महाराज। देखिए मानस की चौपाई कहती है, बूढ़ एक कहे सगुन बिचारी। राजा निषाद राज जी के दरबार में एक बूढ़े से सगुन बिचारा गया। चूंकि जैसे ही महाराज गोहि ने कहा कि चलो चढ़ाई करें, तो एक व्यक्ति को छींक आ गई। आप लोग जानते हैं हमारी माताएं बैठी हुई हैं, और जो पुरानी माताएं हैं वो जानती हैं कि छींक का बहुत बड़ा महत्व होता है। इतना कहत छींक भय बाई, कहत सगुनियन खेत सुहाए। अच्छा काम करने के लिए जाओ, अगर कोई छींक दे तो वो कार्य कभी अच्छा नहीं होगा। और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। जो ही महाराज निषाद राज ने कहा कि भरत जी के ऊपर चढ़ाई कर दो, इतने में एक व्यक्ति को छींक आ गई। इतना कहत छींक भय बाई, तो कहत सगुनियन खेत सुहाए। सगुनिया एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया कि थोड़ा विचार कर दे कि भरत जी काहे के लिए आ रहे हैं। हाँ। तो अब आइए, इनसे बूढ़ा कोई नहीं है, हमारे छोटे भाई श्री नंदू अकेला जी। अब कुछ नहीं, एक थाल में मछली लिए हैं। कौन सी मछली? मीन पीन पाठीन पुराने, और एक थाल में फल। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भर भारी कारण लागे। भरत चले चित्रकूटे, हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने। दूर से ही प्रणाम किया महाराज निषाद राज ने, दंडवत प्रणाम। भरत, ये तुम्हारे राम के सहपाठी मित्र निषाद राज हैं, इनसे मिलो। कीन मुनि सही दंड प्रणाम। सब लोग मिले। और सुमंत्र जी के द्वारा ऐसा बताया गया था कि तुम्हारे ही नगर में राम, लक्ष्मण और जानकी एक रात्रि विश्राम किए थे। वो स्थान भरत को दिखाओ। हम दिखाई तुम्हारे भैया कुछ में भैया परी नहीं, तुम्हारी माता जानकी तो चारे में परी नहीं। मेरे भैया यहाँ परी नहीं चारे में। मेरा लक्ष्मण कहाँ था? लक्ष्मण भैया होते बैठे रहे, होते बैठी बैठी रात भर पीड़ी पी।
मतलब चट्टान में बैठे रहे होते तो दूर मोरे तो करे जो फट जाते नहीं रे। मेरे देखो गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो गुरुजी पाला चुप। लक्ष्मण भैया होते बैठे रही आधी रात तक उन्हें बैठ रही नहीं देख, अरे सुनो तो अरे सुनो तो मोती छाती फटी जा। अरे सुनो तो शत्रुघ्न जी को छोड़ो, अभी मैया के कई सबसे ज्यादा दुखी है, उनको बता दो। माता जी तुम्हारी बहू बेचारी दूबा में डरी रही। दूबा में घास में हाँ। और को भैया कांस में लक्ष्मण दांत में हाँ उतने दूर डरे रहे, उतने दूर उतने खटोली जा रहे हैं वो नहीं चट्टान खटोली थोड़ा थी चटाई चट्टान रात भर बेचारा ने 2 बंडल पी मारी का नहीं बहुत फालतू बोलते मतलब 2 बंडल चटाई में पड़ी रही। इधर आओ, क्या बोल रहे हो तुम? चटाई में पड़ी रही बैठी रही। ये मतलब की बात करते हो? गुरुजी वो धर नहीं बना फालतू बातचीत नहीं। माता जी इधर सुनो, पहले भरत राम को मनाने जा रहे हैं और इस समय जो दुख अयोध्या में है, जो दुख भरत के हृदय में है, उसका अनुमान तुम जैसे मूर्ख नहीं कर सकते। यहाँ भी हंसते हो और हंसाने का काम करते हो। चलो गुरुदेव, कम से कम आप बैठ तो लीजिए। नहीं बैठे, अब बैठने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलो। देखिए मित्रों, इस समय जहाँ पर राम है वहीं की ओर चला जाए। देखिए इधर केवट और निषाद राज को साथ में लेकर के गुरु बाबा वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार सभी लोग चल पड़े चित्रकूट की ओर। इधर रात्रि में जब आधी रात का समय हो गया तो सीता जी को एक सपना हुआ। सीता जी ने सपने में देखा कि हमारी अयोध्या में सब कुशल नहीं है। देख ही रात भयानक सपना, जाग कर ही कद कोटि कल्पना। सीता जी ने सपना देखा कि अयोध्या में कुछ बुरा हो गया, तो सीता जी बेचारी जाग करके उठी और भगवान से विनय करने लगी कि भगवान करे मेरी ससुराल में सब लोग सकुशल हों। लेकिन मित्रों ऐसा हुआ नहीं, चूंकि दशरथ जी गुजर गए। इधर महाराज लक्ष्मण जी को ये समाचार मिला। लक्ष्मण जी को समाचार मिला कि महाराज भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। चतुरंगिनी सेना, सुधीर जी, चतुरंगिनी सेना 2 ही समय पर के तैयार की जाती है। या तो कहीं चढ़ाई करनी हो, लड़ाई करनी हो, या जब रानियों के डोले महलों से निकल रहे हो, तभी चतुरंगिनी सेना तैयार होती है। अच्छा, लक्ष्मण जी को समझ में आया कि ये भरत जी की चाल है, हमें पकड़ने मारने के लिए आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी चूंकि स्वभाव से क्रोधी है, थोड़ा सा गुस्सा में आ गए और भरत जी को बुरा शब्द बोल गए। आइए श्रवण करें। हे लक्ष्मण जी सावधान, महाराज भरतलाल जी इस समय चतुरंगिनी सेना लेकर के आपके चित्रकूट की ओर आ रहे हैं, इसीलिए आप सावधान हो जाइए। ये लक्ष्मण जी ने सुना तो क्रोध में आ गया। हे प्रभु, मैं आपके बिना पूछे ही कुछ कह रहा हूँ। बिन पूछे कुछ कहो गुसाई, सेवक समय न ठीक ठिठाई। सेवक समय पर ठिठाई करने से प्रभु अच्छा नहीं होता है। तुम सर्वज्ञ श्रोमणि स्वामी, तुम तो सर्वज्ञ बड़े स्वामी हो, तुम तो सब कुछ जानते हो प्रभु। और फिर प्रभु, आप जिससे प्रेम करते हैं, आपका
छोटा भाई भरत, तुम जिससे अत्यंत प्रेम करते हो, वही अरे चतुरंगनी सेना लेकर के आप पर और हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। वैसे और क्यों ना प्रभु, वो सेना ले लड़ने आता है, ये अब मैं नहीं होने दूंगा प्रभु। वैसे भी हृदय चल रहा है अरे मछली माँ के करतूतों से, कोई पूछे हम राजपूतों से। और प्रभु आप आदेश दे, ये भरत को मैं अब अवश्य समझूंगा। जो सतशंकर करे सहाय, अरे है रणराम दुहाई, मैं उसको भी समझूंगा जो रण में श्री राम जी का बैरी है। प्रभु अब आदेश दे, मैं भैया भरत को अवश्य ही समझूंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण जी, तुम्हारे बल और प्रताप को कौन नहीं जानता, सारा जग जानता है। लेकिन कभी कभी बिना विचार करके अगर कोई काम किया गया तो बाद में प्रायश्चित भी करना पड़ सकता है। और इसीलिए राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया और भरत जी की महिमा को बताया कि भरत जी को अभिमान नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण, भरत जैसा भाई तू इस संसार में भी नहीं होगा। सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विद परपंच सुना नहीं दिखा। इस संसार में अगर कहीं भी खोजा जाए तो भरत जैसा भाई नहीं प्राप्त होगा। और तुम कह रहे हो भैया भरत को राजमद हो गया है। नहीं लक्ष्मण, भरत ही होई न राजमद, बिनु हरि हद पद पाई। कबहू की कांजिरी सीख ली, क्षीर सिंधु बिनुसाई। यदि भैया भरत को वह ब्रह्मा जी का राज प्राप्त हो जाए तो भैया भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता है। देखिए, तभी राम जी ने देखा कि पूरी सेना आ रही है अयोध्या की। अब भरत जी ने ज्यों ही देखा कि राम जी बैठे हैं, दौड़ करके आए। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को बनाने। इधर महाराज वशिष्ठ जी खिरिया खुर्द से होते हुए सीधे महाराज राम जी के पास में पहुंचे। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए थोड़ा तो जोर से, बोलिए महाराज भरत लाल की। अच्छा, भरत जी ने सबसे पहले प्रथम भेंट किससे की? राम जी ने प्रथम भेंट जो बेचारी संकुचित खड़ी थी माता केकई, क्योंकि माता केकई को अब प्रायश्चित हो रहा है कि मैंने जो किया है वो गलत हो गया। और इसीलिए राम जी ने जाना कि हमारी मैया केकई बेचारी संकुचित है, तो प्रथम राम भेंटी केकई, प्रथम भेंट, पहला प्रणाम माता केकई जी को किया। सभी से हालचाल पूछा। अब यहां से एक और विशेष प्रसंग है। वैसे 4 दरबार लगते हैं, मानस के जानकार लोग हैं, और 4 दरबार चूंकि ये कम से कम 5-6 दिन की लीला होती है। हमारे पूज्य गुरु जी श्री राम बाबू जी जो इस समय वशिष्ठ जी के बेस में हैं, जानकार हैं, ज्ञानी हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने दरबार लगाया, सब लोगों को बिठाया। अब यहां से निर्णय ये होना है, क्योंकि राम जी अपने धर्म पर अडिग हैं, राम जी अपने धर्म पर अडिग हैं, और श्री भरतलाल जी अपने धर्म पर अडिग हैं। अब जीत कौन रहा है यही देखना है, सुनना है। भरतलाल जी और राम जी ने माध्यम पूज्य गुरु जी श्री वशिष्ठ जी को बनाया, अपनी अपनी बातों को रखा।
आइए अब ध्यान से सुनेंगे। और यही समय है जो भरत मिलाप की लीला का मूल प्रसंग है। धन्यवाद। राम, देख रहे हो इस समय तुम्हारे अनुज भरत अयोध्या से अपनी माताओं को लेकर, यहाँ तक कि इस समय अयोध्या में कोई नहीं है, अयोध्या खाली हो गया है। सब ये आपको मनाने के लिए आए हैं। मेरे बहुत समझाने पर भी भरत उस अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि तुम अयोध्या में जाकर पुनः उस राज को संभालो। इसलिए भरत, तुम दोनों भाइयों के बीच में एक प्रेम, अपार प्रेम है जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए तुम अपनी बात को स्वयं अपने ज्येष्ठ भ्राता से कहो। हे मेरे महाप्रभु, आप तो सब जानते हैं, मैया के द्वारा जो अपराध किया गया उन्हें स्वयं में पश्चाताप है। परंतु हे दीनानाथ, मेरी केवल आपसे ये विनती है कि आप अयोध्या के लौट चले। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। हे भैया, बिना भैया के बिना भैया के हम ना जिएंगे, जब तक जिएंगे भैया संग रहेंगे। भैया वो भैया, भैया वो भैया, बिना भैया के हमें ना जिएंगे, जब तक जिएंगे भैया संग रहेंगे। यदि आप अयोध्या को नहीं लौट गए तो मैं आपके साथ वन में रहूंगा, या फिर मैं और शत्रुघ्न इस अवधि पूर्ण करके आप अयोध्या को चले जाएं। हे नाथ, वन में रहेंगे भैया, सेवा करेंगे। और जी हाँ, सुंदर आप लोग ये प्रसंग देख रहे हैं। लेटे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोए नहीं। वन में रहेंगे भैया, सेवा करेंगे, चरणों के भैया तुमने दर्शन करेंगे। बिना भैया के हम ना जिएंगे, जब तक जिएंगे भैया संग रहेंगे। भैया वो भैया, भैया वो भैया, और भगवान, हमारी जो वंश की रीत है, क्या वह रीत पलट जाएगी? नहीं नहीं। ज्येष्ठ स्वामी से बदल भाई, यह दिल करे बोले रीत सुहाई। ज्येष्ठ स्वामी से बदल भाई, जगे
आप अयोध्या को चले, आपका वह राज है, आप हमारे घर में सबसे श्रेष्ठ है। भैया भरत, तुम इस राम से कह रहे हो भैया अयोध्या लौट चलो। भैया भरत, माता जी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए थे पिताजी से। पहले वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। भैया लक्ष्मण, भैया भरत, हमारे द्वारा वन प्रखंड की यात्रा की गई। अब मैं चाहता हूँ तुम अयोध्या का राज संभालो। क्या कह रहे हैं भगवान? आप इतना आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं जाकर के उस अवध का राज करूं? अवश्य भरत। नहीं नहीं नाथ, आप हमें अनाथ कर रहे हैं। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? दीनों के दिल पर आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? करूंगा क्या भगवान? मैं रहूं साथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? इधर महाराज देखिए, भरत जी अपनी जिद पर अड़ गए। राम जी चूंकि धर्म का पालन कर रहे हैं भैया भरत, लेकिन गुरु जी ने एक समाधान दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने वंश की ऐसी रीति है। अपने वंश की तो ये भी रीत है, ज्येष्ठ स्वाम सेवक लघु भाई। मैं राजा बन जाऊंगा तो आप कुछ उपाय बताएं भगवान। भैया भरत, मैं कभी न दूंगा यह आज्ञा, तुम पाप अनीत अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्कर्म करो। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो धर्मशील क्या कर्म करे। क्या भाई यही आज्ञा है कि यह राम अधर्म करे? देखिए, भरत जी ने चरण पकड़ लिए। गुरु जी ने तब एक आदेश दिया। अब आइए गुरु जी का निर्णायक क्षण और न्याय देखिए किस प्रकार से देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों को सीखना चाहिए। पूज्य महाराज वशिष्ठ जी ने एक निर्णय दिया, समस्या का समाधान निकाला। भरत, राम, मैं तुम दोनों बंधुओं की वार्ता को सुन रहा था। आप दोनों भाइयों ने मुझे निर्णायक बना दिया, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं, निर्णायक को
सफलता वहां प्राप्त होती है जहां पर एक पक्ष हो और एक विपक्ष हो। लेकिन एक तरफ अधर्म हो और एक तरफ धर्म हो तो ऐसी स्थिति में निर्णायक को निर्णय करने में किंचित भी समय नहीं लगता। लेकिन निर्णायक के लिए समस्या की घड़ी वह होती है कि जहां पर दोनों ही पक्ष केवल धर्म पर टिके हो, तो आखिर किस पक्ष को दोषी ठहराया जाएगा, किस पक्ष को उचित सलाह दी जाएगी, किसे मानना होगा, किसे जीतना होगा, किसे हारना होगा, क्योंकि यह प्रेम है। तुम दोनों बंधुओं का प्रेम, इस संसार में भरत और राम जैसा प्रेम कभी ना हुआ है और ना होगा। लेकिन लाल देखो, इस समय तुम्हारी अयोध्या में भी कोई नहीं है, यहाँ तक कि वचनों का ही पालन करने के लिए तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो मैं ये तो कदाचित ही नहीं कह सकता कि तुम अपने पिता के वचनों का उल्लंघन करो, और मैं भरत को ये भी नहीं कह सकता कि भरत तुम अयोध्या का राज चलाओ, क्योंकि तुम्हारे वंश की रीति है ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दुनकर कुल रीत सुहाई। तो भरत, तुमने बहुत समझाया अपने भाई को, राम धर्मज्ञ है, नीतज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। राम, मैं तो केवल यही कहूंगा कि यदि तुम जा नहीं सकते साथ में, तो कोई एक ऐसा अवलंब भरत को दे दो, जिससे कि 14 वर्ष तक तुम्हारे उस अवलंब को तुम्हारे समान ही पूछकर अयोध्या की उस तुम्हारी प्यारी प्रजा की भरत सेवा कर सके। देखिए महाराज वशिष्ठ जी ने जो निर्णय दिया वो विचारणीय है, और राम जी ने चलते समय भरत जी को अपनी चरण पादुका दी। इसी पावन प्रसंग में हमारी बिटिया नीरज परमार बच्ची की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी और भरत जी के इसी सुंदर करुण कंदन में सादर समर्पित है। साधुवाद। जय हो मेरे महाप्रभु। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, निशानी राम की निशानी। अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, निशानी राम की निशानी, राम की निशानी।